अडानी और अंबानी के बारे में भूल जाओ, ये शख्स हैं भारत के सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन। भले ही वो मोदी की तरफ हों, लेकिन जब हवा का रुख बदलता है तो उन्हें इसका एहसास हो जाता है। याद रखें, ये अर्नब गोस्वामी ने कहा है। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं, जिन्होंने पहली बार 2011 में पहचाना था कि कांग्रेस सत्ता में बरकरार नहीं रहेगी और उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। अब उन्हें फिर से देश का मूड समझ में आने लगा है, जिसका नतीजा 2024 में साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अर्नब इन दिनों सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाख ले लीजिए। क्या अर्नब की नौकरी खतरे में है? 2 मिनट के वीडियो में अर्नब ने बीजेपी को 20 बार घेरा। नाम बीजेपी का ले रहे हैं, लेकिन इमेज तो मोदी जी की खराब कर रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख तो पीएम मोदी हैं। तो क्या अर्नब बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, या बीजेपी के लिए हमदर्दी की वजह से बीजेपी के कामकाज से निराश हैं? अर्नब क्या विपक्ष को लुभाने में लगे हुए? पिछले कई दिनों से मोदी सरकार को लेकर, मणिपुर को लेकर कई गोदी मीडिया के संस्थान आलोचना कर रहे हैं। ये सभी चैनल एक ही सुर में बोल रहे हैं, ये संयोग तो नहीं हो सकता। तो क्या ये प्रयोग है? ये निश्चित रूप से अचानक नहीं हुआ है। जाहिर है इसके पीछे भी कोई एक बड़ा लॉजिक होगा और बड़ा दिशा निर्देश देने वाली कोई एक बड़ी लॉबी होगी। गोदी मीडिया जानती है कि बीजेपी का एजेंडा चलाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत बीजेपी को नहीं है, ना ही गोदी मीडिया की। सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी या फिर अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए एक अच्छा समय होता है सत्ता परिवर्तन, जब किसी की नौकरी में इंक्रीमेंट होता है। दूसरी तरफ ये लोग जानते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस सिर्फ सत्ता से नहीं आ सकता, ये अब गोदी मीडिया समझने लगा है। तो क्या सिर्फ बिजनेस के लिए 2024 से पहले गोदी मीडिया बीजेपी और विपक्ष दोनों को साधने में लगा है? गोदी मीडिया विपक्ष से अब दूरी नहीं बनाना चाहता, जबकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद लग ये रहा है कि विपक्ष का गठबंधन गोदी मीडिया का पूरी तरह से बाइकआउट कर देगा। शायद गोदी मीडिया को अब बीजेपी पर और पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा नहीं रह गया। उन्हें लगता है कि 2024 में बीजेपी की वापसी नहीं होगी, या फिर गोदी मीडिया को अब बीजेपी ने चारा देना बंद कर दिया है, यानी कि पैसा देना, ऐड देना बंद कर दिया है। खबर तो यह भी है कि बीजेपी अब यूट्यूबर्स के जरिए अपना प्रचार करने में लगी हुई है, यानी बीजेपी गोदी टीवी चैनल्स पर भरोसा नहीं कर रही है और इसलिए गोदी एंकर अब विपक्ष को साधने में लगे हैं। विज्ञापन का पैसा यूट्यूब को जा रहा है, गैर भाजपा सरकारें विज्ञापन नहीं दे रही हैं। विज्ञापन का राजस्व का ज्यादातर हिस्सा दक्षिण भारत से आता है और वहां बीजेपी की सरकारें नहीं है। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गोदी मीडिया के कई सर्वे ये बता रहे हैं कि कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, कांग्रेस आने वाली है और जहां जहां कांग्रेस है वो अपनी सत्ता को बचाने वाली है। ऐसे में क्या बिजनेस के फायदे के लिए ये तमाम सुर बदल रहे हैं, या फिर 2024 से पहले किसी बड़ी उलटफेर को देखते हुए गोदी मीडिया पहले से ही सतर्क हो गया है? ऐसे में सवाल इस बात का है कि सतर्क चाहे बिजनेस को लेकर हों या फिर विपक्ष के साथ उस अपनी गोलबंदी करने को लेकर हों, आखिरकार गोदी मीडिया को अब जनता के सवाल उठाने पड़ रहे हैं।